उनका नाम था श्री रंग जी। क्या नाम था? रंग जी। तो रंग जी उनका नाम था। उनके विषय में एक चरित्र हमने पढ़ा है कि उनकी दुकान में एक लड़का काम करता था। इतना व्यभिचारी था, इतने गलत काम किए उसने अपने जीवन में, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होकर के उसको नरक मिला। नरक मिलने के बाद में इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको, रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहां से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिलके आऊंगा एक बार। तो रंग जी अपने दुकान पर बैठे थे। तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले, भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनकी आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। सेठ जी तो घबरा गए, बोले कोई सपना है क्या है भैया, तुम्हारी तो प्राण जा चुके हैं, अब तुम कैसे बैठे हो? उसने कहा सेठ जी मुझे पहचान के? बोले तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। यमराज जी ने जब मेरे जीवन में किए हुए, मेरे द्वारा किए गए कर्म देखे, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना उच्च कोटि का पापी है, इसको तो अपने दूतों का मैं सरदार बनाऊंगा। तो आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है, 5 मिनट थे, तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं थोड़ा, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी बोले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले अभी ना एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले हाँ, उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। अब वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा, और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। फिर सेठ जी बोले तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी मां की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई, पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में, तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूं, भजन कीजिए, आज से भजन शुरू कर दीजिए।